जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विज्ञान यानी कि साइंस के अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक पदार्थ क्या होता है सीखा है, यानी कि द्रव्य। पदार्थ कहें या द्रव्य कहें, दोनों का सेंस एक ही है। इसी को इंग्लिश में कहते हैं मैटर या सब्सटेंस। क्या होता है मैंने विधिवत से आपको बताया, समझाया है। यदि अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो दोस्तों मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसका नाम है साइंस। जाइएगा प्लेलिस्ट पे, जैसे प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे उसके अंतर्गत साइंस के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी, जैसे उस पर क्लिक करेंगे उसके अंतर्गत पदार्थ क्या होता है आपको सीखने को मिलेगा। ठीक दोस्तों, आज की क्लास में दोस्तों हम जानेंगे कि साइंस जो लिखा है यहां पर, वास्तविकता जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं वो होता क्या है, विज्ञान हमारी होती क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिस सब्जेक्ट को आप सीखने जा रहे हैं वास्तविकता में ये तो पता होना चाहिए यह सब्जेक्ट होता क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, उसके बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। यानी कि वास्तविकता में आज क्या जानेंगे, विज्ञान क्या होता, इसके बारे में जानेंगे विज्ञान। दोस्तों साइंस हमारी क्या होती है उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, साइंस जो है हमारा विज्ञान शब्द की उत्पत्ति दोस्तों जो हुई है लैटिन भाषा के शब्द किससे हुई, लैटिन या दोस्तों आपको लेटिन भी लिखा मिलेगा। भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई। किससे दोस्तों हुई, साइंटिया। लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई, जिसका दोस्तों अर्थ होता है जानना। क्या होता है दोस्तों, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। ध्यान समझिएगा, क्या विज्ञान शब्द की उत्पत्ति दोस्तों किस शब्द से हुई, किस भाषा से हुई, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। अब यहां से एक प्रश्न दोस्तों आपके दिमाग में बना होगा कि जानना, किसके बारे में जानना, जानना है तो किसके बारे में जानना। और दोस्तों आपने इसके पहले विज्ञान की परिभाषा सीख रखी, पढ़ रखी, क्या बचपन से ही। कहने का मतलब क्या, आपने पहले की क्लासों में सीखा कि विज्ञान होता क्या है। एक डिफिनेशन बहुत प्रचलित है, कौन सी, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित क्या, क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। यह परिभाषा आप सभी भाई बंधु बहुत पहले से जानते हैं और यह सिखाई भी जाती है पहले से ही कि क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये तो आप परिभाषा समझ चुके हैं, जानते भी हैं पहली बात। अब दोस्तों यहां से भी प्रश्न बनना है, क्रमबद्ध किसका अध्ययन करें, सुव्यवस्थित किसको करें तथा सुसंगठित किसको करें। यहां से प्रश्न बनना है, हर शब्द से प्रश्न बनना है। क्रमबद्ध करना है, सीरियल वाइज किसी को लगाना तो कैसे लगाएं, क्रमबद्ध कैसे करें, किसको करें, यह भी तो पता होना चाहिए। क्या सुव्यवस्थित करना है तो किसको करें, और क्या तथा सुसंगठित करना तो किसको करें। यहां से भी प्रश्न मिल रहा, किसको करें। और यहां से प्रश्न क्या मिल रहा था कि जानना, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से, जिसका अर्थ क्या होता है जानना, किसके बारे में जानना। तो इन दोनों प्रश्नों का दोस्तों जो उत्तर है, जानना है तो किसके बारे में, ध्यान समझिए, द्रव्य के बारे में। किसके बारे में जानना, द्रव्य के बारे में। इसीलिए मैंने पहली क्लास में बताया कि द्रव्य होता क्या है। इसीलिए आपको पहले द्रव्य को सीखना कि द्रव्य क्या होता है, उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा। किसके बारे में जानना है, द्रव्य के बारे में जानना है। यानी कहने का मतलब है द्रव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। यदि एक लाइन में विज्ञान की डिफिनेशन दोस्तों लिखना चाहते हैं तो द्रव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे
क्या, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। किसके बारे में जानना, द्रव्य के बारे में जानना। किसको क्रमबद्ध करना है, द्रव्य को करना। किसको सुव्यवस्थित करना है, द्रव्य को करना। और किसको सुसंगठित करना है, द्रव्य को करना। ठीक है, इसीलिए द्रव्य को जानना भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने पहली क्लास में बताया आपको। आप दोस्तों ध्यान से समझिए, तो हम विज्ञान की डिफिनेशन यहां से लिख सकते हैं क्या, द्रव्यों के बारे में विज्ञान की डिफिनेशन दोस्तों लिख रहे हैं, द्रव्यों के बारे में, द्रव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, समझ गए। सबसे पहले क्या लिखना, विज्ञान शब्द की, हम बोल रहे हैं उसको लिख सकते, उसके पहले लिख लीजिएगा, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुई है, जिसका अर्थ जानना होता। फिर नई लाइन से लिखना, द्रव्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं, साइंस क्या होता है और इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई। अब दोस्तों आगे की ओर चलते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको रब कर रहे हैं। यानी दोस्तों एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो विज्ञान है वह क्या है, द्रव्य है। क्या कह सकते हैं, जो विज्ञान दोस्तों हमारा है वही हमारा क्या है, द्रव्य है, सब्सटेंस है, पदार्थ है, मैटर है। यानी क्या, विज्ञान ही द्रव्य है या द्रव्य ही विज्ञान है, क्योंकि द्रव्यों के बारे में ही, जो मैटर्स है, जो हमारे सब्सटेंस है, उनके बारे में ही जानकारी हमें प्राप्त करना है विज्ञान में। तो यानी कि विज्ञान द्रव्य एक ही चीज है कि नहीं। अब दोस्तों इस द्रव्य को, यानी कि इस विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में दोस्तों, दो भागों में, ध्यान समझिएगा। इस विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया, ध्यान से देखिए। पहला भाग दोस्तों ध्यान से देखिए, सजीव द्रव्य। द्रव्य को दो भागों में डिवाइड किया गया, जिससे पहला भाग दोस्तों कौन सा, सजीव द्रव्य, सजीव द्रव्य, ठीक है, लिविंग मैटर। एंड दोस्तों दूसरा जो है हमारा निर्जीव द्रव्य, निर्जीव द्रव्य, नॉन लिविंग मैटर। समझ गए दोस्तों। और नाम से स्पष्ट है, सजीव द्रव्य, यानी कि जिनमें जीवन पाया जाता है, वे पदार्थ जिनमें जीवन पाया जाता है सजीव द्रव्य कहलाते हैं, और वे पदार्थ जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है निर्जीव द्रव्य कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में दोस्तों कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें श्वसन होता है, प्रजनन होता है, वृद्धि होती है और विकास होता है, सजीव द्रव्य कहलाते हैं। और दोस्तों इसके अंतर्गत जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत दोस्तों, सजीव द्रव्य के अंतर्गत दोस्तों जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, बायोलॉजिकल साइंस या बायोलॉजी। ठीक दोस्तों, तो आई होप मुझे समझ में आ चुका है और आपको भी समझ में आ चुका होगा कि सजीव द्रव्य किसे कहते हैं, है कि नहीं। अब इसी प्रकार दोस्तों निर्जीव द्रव्य क्या होता है, वैसे नाम से स्पष्ट है, वे पदार्थ जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है निर्जीव द्रव्य कहलाते हैं, या वे पदार्थ जिनमें ना तो श्वसन होता है और ना ही प्रजनन होती है और ना वृद्धि और ना ही विकास होता है। क्लियर हो गया। तो उन्हें क्या कहेंगे, जिनमें ना वृद्धि हो, ना श्वसन हो, ना प्रजनन हो, ना विकास हो, वे पदार्थ दोस्तों हमारे निर्जीव द्रव्य कहलाएंगे। और इसके अंतर्गत दोस्तों व्यवहारिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों, व्यवहारिक विज्ञान का, व्यवहारिक विज्ञान का, फिजिकल साइंस का। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों जीव विज्ञान क्या होगा और व्यवहारिक विज्ञान
तो एक तो बात स्पष्ट है कि जीव विज्ञान का सजीव द्रव्य के अंतर्गत क्या जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जीव विज्ञान में जिसका भी अध्ययन किया जाएगा उन सभी पदार्थों में क्या जीवन पाया जाएगा, वो सभी पदार्थ जीवित होंगे, लिविंग होंगे। ये तो बात क्लियर है कि जीव विज्ञान में उन्हीं का अध्ययन किया जाएगा जो पदार्थ क्या जीवित होंगे, जिनमें जीवन पाया जाएगा। और व्यवहारिक विज्ञान किसका पार्ट है, निर्जीव द्रव्य। व्यवहारिक विज्ञान किसके अंतर्गत आ रहा है, निर्जीव द्रव्य के अंतर्गत आ रहा है। यानी कि यहां से ये तो फिक्स है कि इसके अंतर्गत ऐसी विज्ञान की शाखाओं का अध्ययन किया जाएगा जिसके अंदर क्या जीवन नहीं पाया जाएगा, नॉन लिविंग होंगे। तो जैसे पूछे कि व्यवहारिक विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या जिन पदार्थ, विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या निर्जीव द्रव्य का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत निर्जीव द्रव्य का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है, व्यवहारिक विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान की डेफिनेशन लिखना चाहें क्या, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या सजीव द्रव्य का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। और इस पे चर्चा अभी अलग से भी करेंगे, अलग से भी बताएंगे जीव विज्ञान क्या होता है और व्यवहारिक विज्ञान क्या होता है। फिर से दोस्तों जीव विज्ञान और व्यवहारिक विज्ञान के दो पार्ट हैं, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। जीव विज्ञान को पुनः क्या दोस्तों, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा दोस्तों, ध्यान से समझिए। नंबर 1 जंतु विज्ञान एंड नंबर 2 वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान दोस्तों यानी कि जूलॉजी एंड क्या वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी। और दोस्तों जो हमारा व्यवहारिक विज्ञान है इसे भी दो भागों में डिवाइड किया गया। ध्यान से दोस्तों देखिएगा। पहला पार्ट दोस्तों भौतिक विज्ञान एंड दूसरा पार्ट दोस्तों रसायन विज्ञान। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो निर्जीव द्रव्य यानी कि व्यवहारिक विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स और रासायनिक विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। ठीक दोस्तों, अब दोस्तों आपको क्या जीव विज्ञान क्या होता है, ठीक है, जंतु विज्ञान क्या होता है, वनस्पति विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होती है एंड रसायन विज्ञान क्या होती है, इसके बारे में दोस्तों क्या आपको क्या आगे की वीडियो में सीखने को मिलेगा। आज दोस्तों का जो मुख्य टॉपिक आज की क्लास का क्या था हमारा कि विज्ञान क्या होता है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे विज्ञान क्या होता है और विज्ञान की यह शाखा है। और आपके सिलेबस में क्या है, जीव विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान है, और दोस्तों क्या भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान यानी कि सजीव द्रव्य भी आपके सिलेबस में है और निर्जीव द्रव्य भी सिलेबस में है, क्योंकि विज्ञान है आपका क्या विज्ञान आपके अंतर्गत है, यानी कि सजीव द्रव्य और निर्जीव द्रव्य दोनों के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों पुनः मिलते हैं आप सभी मित्रों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों क्या राधे राधे, थैंक यू।